हाय दोस्तों, एक और बार आप सबको मैं एडवर्ड जी मार्केट गुरुकुल.com के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और हमारे फ्री टेक्निकल एनालिसिस एंड्रॉयड ऐप में आप सबों का स्वागत है दोस्तों। दोस्तों मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि अगर आप अपने marketgurukul.com/chart पर अगर आप जाएंगे तो आज आप पाएंगे कि आपका कंप्लीट डेटा अपडेटेड है। कहने का मतलब कि आज का जो एंड ऑफ द डे जो डेटा था वो डेटा अभी अपने चार्ट में अवेलेबल है। आज तक पिछले 10-11 सालों से, मेरे ख्याल से 2015 से लेकर अभी तक का डेटा आपको अप टू डेट है। तो जो भी एंड ऑफ द डे डेटा में काम करते हैं या स्टडी करना चाहते हैं, जो बहुत ही बेहतरीन टाइम फ्रेम है स्टडीज के लिए, तो वो अभी आपको अवेलेबल हैं। आपके एनालिसिस और आपके स्टडीज को आप अच्छी तरह से अब आप अपने चार्टिंग टूल में कर सकते हैं दोस्तों। कुछ चार्ट में मेरे ख्याल से मैंने देखा एक दो ऐसे सिंबल्स हैं कि जिसमें पूरा डेटा आया नहीं है और वो भी हम रेक्टिफाई कर लेंगे, लेकिन अधिकतर अगर आप देखोगे तो सारे सिंबल्स अब आपको अवेलेबल है दोस्तों। जब भी मैं जाता हूँ, कुछ आप लोगों में से कुछ लोगों के कुछ डाउट्स हैं तो मैं थोड़ा सा आपको रन थ्रू करना चाहता हूँ एक और बार। आप में से दोस्तों कुछ लोगों के कुछ डाउट्स थे इस टूल को लेकर, तो मैं थोड़ा सा आपको कुछ शॉर्टकट्स बताना चाहूँगा और कुछ चीज़ें जो मैं करता हूँ वो मैं आपको बताना चाहूँगा, तो ज़रूर देखिएगा। दोस्तों सबसे पहले तो मैं जब भी किसी चार्टिंग टूल में जाता हूँ तो सबसे पहला काम करता हूँ कि मैं इस एरो को निकाल कर मैं क्रॉस हेयर ले लेता हूँ। क्रॉस हेयर जो है ये इस प्रकार से आपको देखेंगे तो एक क्रॉस की तरह बनता है। क्रॉस हेयर के दो फायदे हैं दोस्तों। एक बेसिकली अगर समझो कि मुझे ये लाल कैंडल का जो हाई था अगर उसे जानना है तो मैं यहाँ पर रखूँगा, उसको टच कर कर, और मुझे राइट हैंड साइड में दिख जाएगा कि वो कितना है, प्राइस क्या था, 182 के आसपास है, सॉरी 1482 के आसपास है, राइट। और दूसरा इसका एक फ़ायदा है कि जब मैं इस पर रखता हूँ तो वो कैंडल कौन से दिन का कैंडल है वो भी मुझे वर्टिकली एग्जैक्टली नीचे पता लगता है। तो मुझे डेट पता लगता है, मुझे उसके हाई और लो के जो प्राइजेस हैं वो पता लगता है, और जब इंडिकेटर में रखता हूं तो मुझे उस इंडिकेटर के लेवल्स पता लगते हैं। तो ये उसके फायदे हैं। और जब आप क्रॉसओवर वाले समझो कि आप अगर समझो आप स्टोकेस्टिक इस्तेमाल करते हैं और आप देखना चाहते हैं कि यार यहाँ पर ये जो क्रॉसओवर मुझे कहाँ से मिला, तो आपको क्रॉस हेयर रहेगा तो आपको एग्जैक्टली पता लग जाएगा कि इस कैंडल पर मुझे क्रॉसओवर मिला। तो सबसे पहले तो ये किसी भी टूल में अगर आपको क्रॉस हेयर्स मिलते हैं तो आप एरो को निकाल कर क्रॉस हेयर को कर दीजिए। मैं इस टूल में क्रॉस हेयर को डिफ़ॉल्ट बना दूंगा, लेकिन अभी फ़िलहाल जब तक नहीं है तब तक आप ये कर सकते हैं। दूसरा दोस्तों जो मैं काम करता हूं और वो है कि मैं F11 दबाकर हमेशा मैं फुल स्क्रीन कर देता हूं ताकि आपको चार्ट ही पूरा दिखे। और हमने कोशिश की है दोस्तों कि बिल्कुल ही सिंपल रखें, आपको ज़्यादा आपका स्क्रीन का रियल एस्टेट और बर्बाद न करें और आपको पता लगे कि सिर्फ आप चार्ट को देख सकें, ऐसा एक इंटरफेस बनाया है। तो चार्टिंग का पूरा लुत्फ उठाना है तो आपको क्या करना है कि आपको F11 दबाना है और इसको फुल स्क्रीन में कर लेना दोस्तों, राइट। तो ये एक चीज़ हुआ। दूसरा दोस्तों कि अगर कुछ लोगों ने पूछा कि चार्ट को जूम कैसे करें और चार्ट को जूम आउट कैसे करें और चार्ट को स्क्रॉल कैसे करें। एक तो सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप है। अगर आप समझो कि माउस से भी आप इसको ड्रैग कर सकते हो और लेफ्ट और राइट के लिए, लेकिन अगर समझो उसमें आपको दिक्कत आ रही है, आप किसी ऐसे लैपी में हो कि जहाँ पर आप नहीं कर पाते हो ढंग से, तो यहाँ पर देखिए ये नेविगेशन टूल्स हैं। यहाँ पर अगर आप इस प्लस को दबाएंगे तो चार्ट आपको जूम इन होगा, माइनस को दबाएंगे तो जूम आउट होगा, लेफ्ट वाले एरो को दबाएंगे तो चार्ट लेफ्ट में शिफ्ट होगा, राइट को दबाएंगे तो राइट में होगा, और ये जो एक्सट्रीम लेफ्ट को दबाएंगे तो शुरुआत जहां हुई चार्ट की वहां से शुरुआत होगा। ये 2005 के डेटा तक पहुंच गया है। और अगर आप इस एक्सट्रीम राइट को दबाएंगे तो आपको लास्ट कैंडल पर पहुंचा देगा, राइट दोस्तों। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको कैंडल्स बहुत बड़े बड़े लगते हैं और आप चाहते हैं कि उनको थोड़ा सा छोटा करें, हाइट में छोटा करें, तो आप उसको ऐसे नहीं कर पाओगे क्योंकि ड्रैग करोगे तो वो नहीं होगा। तो उसके लिए क्या करना है आपको कि राइट हैंड साइड में ये कॉलम जहाँ पर है वहाँ पर जाकर अगर आप स्क्रॉल करोगे तो आप चार्ट के हाइट को बड़ा छोटा कर सकते हो। और चार्ट में बीच में आकर अगर आप अपने माउस को स्क्रॉल करोगे तो आप चार्ट को स्क्वीज इन और स्क्वीज आउट कर सकते हो। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा दोस्तों कि बड़ा आसान है,
कुछ ज़्यादा है नहीं कॉम्प्लिकेटेड। अगर आपको स्टोकेस्टिक्स ऊपर की तरफ चाहिए तो ये देखिए यहाँ पर इसको आप क्लोज करें तो ये क्लोज हो जाएगा स्टोकेस्टिक्स। और लेकिन अगर आप ये विंडो ऊपर ले जाना चाहते हैं तो आप इस विंडो को ऊपर कर सकते हैं। अब आपका वॉल्यूम नीचे चला गया है और स्टोकेस्टिक्स ऊपर चला गया है। तो इस तरह से दोस्तों बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं आपसे अनुरोध करूँगा, बहुत ही आसान है। बस हर एक को, अब ये कोई टूटने वाली चीज़ है नहीं कि आपको डरने की ज़रूरत है। जो भी है आपके हाथ में है, सबको लगाइए, एक एक बार लगा कर देख लीजिए। और अगर फिर भी दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों की सुविधा के लिए एक और वीडियो बना दूंगा दोस्तों। जाते जाते एक बात बताना चाहता हूं दोस्तों कि अपडेटेड आपको हमेशा अब आज से लेकर कोशिश यही रहेगी कि आपको जल्द से जल्द आज का, मतलब उस दिन का, करंट डे का, एंड ऑफ द डे जो डेटा है वो इमीडिएटली मिल जाए। पीछे काम चल रहा है दोस्तों, बहुत ही जल्द दोस्तों आपको 1 मिनट से लेकर अलग अलग टाइम फ्रेम में भी आपको चार्टिंग मिल जाएगा। और फिर कोशिश है कि डिलेड डेटा देकर आपको लाइव भी दिया जाए, डेमो ट्रेडिंग भी दिया जाए। सब पर काम चल रहा है दोस्तों, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लेके काम कर रहे हैं। तो थोड़ा सा सब्र रखिएगा और प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। काफ़ी लोग आप में से पूछते हैं कि मैं जॉब से आकर मैं सीखना चाहता हूँ, करना चाहता हूँ। तो ये आपके लिए एक बहुत ही उचित टूल रहेगा कि आप जॉब से आएँ या काम से आएँ और आप शाम को बैठ के आराम से इसे देख सकते हैं और सीख सकते हैं दोस्तों। So thanks a lot for watching. Keep watching, keep growing, keep learning, and may God bless you. Take care.